हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अफरोजा बेगम। आज एनएपी 2020 के ऊपर होने वाला है वीडियो, जो कि सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों कैंडिडेट के लिए है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनएपी 2020, पहले देखते हैं एनएपी का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एनएपी मीन्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो एनईपी का कुछ रूल है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कुछ रूल नीति है जो कि अब देखेंगे। नंबर 1, कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी मतलब हर स्टूडेंट की एक क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ होते हैं। उस क्वालिटी को पेरेंट्स एंड टीचर इम्पोर्टेंट देना चाहिए क्वालिटी को, और उस क्वालिटी को कैटेगराइज करना चाहिए और स्टूडेंट को बढ़ावा देना चाहिए एज ए टीचर एंड एज ए पेरेंट्स। नंबर नेक्स्ट, मल्टीलिंगुअलिज्म। स्टूडेंट के साथ मल्टीलिंगुअल यूज करना चाहिए ताकि स्टूडेंट हर लैंग्वेज को सीखे। तो क्लास 8 तक मदर लैंग्वेज यूज होना चाहिए एंड स्टूडेंट के साथ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यूज करना चाहिए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है, मैंने एनसीएफ 2005 के वीडियो में बता रखा है। अगर किसी ने नहीं देखा तो जाके देखिए, फिर इधर आइए। प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आप लोग फेसबुक के पेज पे देख रहे हैं तो भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा फेसबुक पेज पे, पॉपुलर क्लासेस नाम से। एंड अगर यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पॉपुलर क्लासेस नाम से यूट्यूब चैनल है, उधर जाके प्लेलिस्ट मिलेगा सीटेड वीडियोस, तो वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। और सीटेट के रिलेटेड अगर कोई इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होना चाहिए स्टूडेंट की। मेटाकोग्निशन डेवलप होना चाहिए। मेटाकोग्निशन, अब देखिए, मेटाकोग्निशन मीन्स अपने थिंकिंग को थिंक कर सके, ताकि हर स्टूडेंट अपने थिंकिंग को थिंक कर सके। अगर कुछ क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन के बारे में थिंक कर सके अपने दिमाग लगा के। तो क्रिटिकल थिंकिंग एनएपी 2020 ने बताया कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होना चाहिए एक स्टूडेंट के। देखते हैं नेक्स्ट, सीसीई। सीसीई मतलब continuous and comprehensive evaluation। comprehensive evaluation, continuous and comprehensive evaluation, जहाँ पे असेसमेंट किया जाता है, जहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट 60% होना चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट 60% होना चाहिए। और फॉर्मेटिव असेसमेंट को असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग। एंड नेक्स्ट, समेटिव असेसमेंट, जो कि 40% होना चाहिए। समेटिव असेसमेंट जो कि 40% होना चाहिए। और समेटिव असेसमेंट को असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। तो ऑलवेज फॉर्मेटिव असेसमेंट ज्यादा होना चाहिए एंड समेटिव असेसमेंट कम होना चाहिए। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है, मेरा जो लास्ट वीडियो था असेसमेंट के ऊपर, उधर जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने बताया असेसमेंट के बारे में, तो फिलहाल अब नहीं बताऊंगी। तो एनईपी 2020 के हिसाब से
इवैल्यूएशन कैसे होना चाहिए, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट होना चाहिए, ताकि फॉर्मेटिव असेसमेंट ज्यादा हो एंड समेटिव असेसमेंट कम हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी। हर स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी होना जरूरी है और साथ ही साथ स्मार्ट बोर्ड भी होना जरूरी है, स्मार्ट बोर्ड। नेक्स्ट, डाइवर्जेंट एक्टिविटी। स्टूडेंट के साथ एक्टिविटी कराना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए करिकुलम। तो स्टूडेंट के साथ डाइवर्जेंट एक्टिविटी कराना चाहिए, नॉट कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट एक्टिविटी कराना नहीं चाहिए, कन्वर्जेंट एक्टिविटी, क्योंकि डाइवर्जेंट एक्टिविटी में एक प्रॉब्लम को हर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्जेंट एक्टिविटी में एक ही तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, एस और नो में से, एस और नो में से। तो इसीलिए डाइवर्जेंट एक्टिविटी को इम्पोर्टेंट देना चाहिए और स्टूडेंट के साथ कराना भी चाहिए। नेक्स्ट, डिस्कशन बेस्ड टीचिंग। टीचिंग डिस्कशन बेस्ड होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट, लर्नर सेंटर्ड। ऑलवेज, मैंने एनसीएफ 2005 में भी बताया कि ऑलवेज लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए और चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। बच्चों के हिसाब से बदलना है, सिस्टम के हिसाब से नहीं बदलना, सिस्टम के हिसाब से नहीं बदलना, सिस्टम के हिसाब से नहीं बदलना। टीचर सेंटर्ड तो होना ही नहीं चाहिए, टीचर सेंटर्ड होना नहीं चाहिए, ओनली लर्नर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। अगर कोई बच्चा फेल कर रहा है बार बार, तो टीचर टीचर पे कुछ कमी है, और नहीं तो सिस्टम फेल हो रहा, बच्चा फेल नहीं हो रहा, सिस्टम के तरीका अच्छा नहीं है, तो इसलिए बच्चों के हिसाब से बदलना है। एनसीएफ 2005 एंड एनईपी 2020 सिर्फ बच्चों को इम्पोर्टेंट माना जाए, बाकी सबको नहीं, ना टीचर को माना ना सिस्टम को माना। तो अगर बच्चा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने टीएलएम को चेंज करो और सिस्टम को चेंज करो। नेक्स्ट, इक्विटी। इक्विटी बेस्ड होना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब इक्वलिटी पे फोकस नहीं करना चाहिए। इक्वलिटी अब समझते हैं, इक्विटी मीन्स क्या है। इक्विटी मीन्स बच्चों को जितना जरूरत है, जिस बच्चों को जितना जरूरत है उतना ही प्रोवाइड करो। इक्वलिटी मीन्स हर बच्चों को इक्वल हिसाब से टीचिंग प्रोवाइड करना है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि टीचिंग लर्निंग क्योंकि बच्चों इंडिविजुअल डिफरेंस आती है बच्चों में, हर बच्चा अपने आप यूनिक है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से। तो इसीलिए इक्विटी पे फोकस होना चाहिए, इक्विटी पे ध्यान देना चाहिए, ताकि हर बच्चा सीख सके अच्छे से। नेक्स्ट, लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देखिए, एनसीएफ और एनईपी 2020 ने बताया कि करिकुलम कम होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग होना चाहिए प्रोसेस, एंड करिकुलम कम करके, करिकुलम कम मतलब ऐसा नहीं है कि लाइट हल्के में लो, स्कूल हल्के में लो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हल्के में नहीं लेना चाहिए, करिकुलम कम करना चाहिए, लेकिन करिकुलम कैसा होना चाहिए, सिस्टम कैसा होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, ताकि बच्चा सीखे। नेक्स्ट, क्रिएटिव। स्टूडेंट को क्रिएटिविटी बनाना चाहिए, स्टूडेंट की क्रिएटिविटी को डेवलप करना चाहिए क्रिएटिविटी को। नेक्स्ट, डिस्कवरी ओरिएंटेड टीचिंग। डिस्कवरी, एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए टीचिंग, ताकि बच्चा एक्सपीरियंस करे और कुछ डिस्कवर कर सके। नेक्स्ट, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मीन्स टीचिंग प्रोसेस
रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करना चाहिए, रियल लाइफ के साथ, रियल लाइफ, ताकि बच्चा समझे अच्छे से। हर चीज एग्जाम्पल दे सकते हैं रियल लाइफ की, जैसे कि पेन हो गया, बोर्ड हो गया, फैन हो गया, बुक्स हो गया। तो हर रियल लाइफ की चीज को एग्जाम्पल दे सकते हैं ताकि बच्चा इजीली समझे, क्योंकि रियल लाइफ की हर चीज बच्चा पहचानते हैं तो इजीली समझ सकते हैं। अगर टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो नंबर 1 में आते हैं NEP 2020, नेक्स्ट NCF 2005, NCF 2005, नेक्स्ट RPWD 2016। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 3 इम्पोर्टेंट चैप्टर को जानना बहुत जरूरी है। तो NCF 2005 फुल वीडियोस एंड 14 इयर्स PYQ के साथ मैंने वीडियो डाल दिया था। तो अगर आप लोग कोई नहीं देखा तो मेरा प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं और क्वेश्चन भी कर सकते हो उधर से, और साथ ही साथ NCF 2005 की कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। एंड आज मैं डालूंगी NEP 2020, तो जो कि कंप्लीट नहीं हुआ, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही साथ मैं PYQ भी करा दूंगी। तो आप लोग साथ रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो होने वाला है RPWD 2016 एक्ट के ऊपर, जो पेडागोजी की बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है सब। तो आज के सेशन में इतना ही, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो लेके। टेक केयर, बाय बाय।